जय हिंद। आज हम कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एंड एचसीएफ। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। पहले हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से क्या है डिवाइड हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या है विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं, मैं ऑप्शन के हिसाब से, इस परिभाषा के हिसाब से ऑप्शन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या है विभाजित हो जाए। तो अब हमारे पास छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 120। तो अब हम इस संख्या का इसमें डिवाइड करेंगे, क्या ये डिवाइड होती है कि नहीं। 24 से 120 करता है, आप सभी को पता है 5 बार। फिर बात आती है 36 की, तो 120 नहीं कटेगा, यानी ये तो कोई इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर बात आती है 240 पे, 240 24 से कटेगा 10 बार। फिर बात आती है 36 से, तो ये 36 से नहीं कटेगा, तो ये यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर है 360, तो अब 360 इसका एलसीएम होगा कि नहीं होगा। 24 से कटेगा कितने बार, 15 बार। फिर बात आती है 36 से 10 बार कटेगा, 40 से 9 बार, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है जो क्या है इससे कट रही है, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालना, बाकी हम एलसीएम जो गुणनखंड विधि से निकालते हैं, जो आप सभी जानते होंगे, जो हमने स्कूल में सिखाई गई है, तो वही तरीका सबसे बेस्ट है एलसीएम निकालने का। लेकिन एग्जाम में किस तरीके से करना है, वो अप्रोच ये है, एग्जाम में हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना है। अब बात आती है एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बताओ, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या क्या है विभाजित करती है, वो क्या आती है एचसीएफ होता है। 4, 6 और 8। ऑप्शन 2 है 12, 24 और 8। एक तो हमारे पास सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी किसमें दिए गए ऑप्शंस में, जो इन सभी को विभाजित करेगी। लेकिन दूसरा फैक्टर आपको क्या याद रखना है कि जो संख्या जो इसका एचसीएफ होगा वो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी ना, उससे भी छोटा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। सबसे छोटी के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जो संख्या उसके बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम 8 को एचसीएफ 8 लेते हैं तो ये इससे डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए वो जो भी एचसीएफ होगा वो दी गई संख्या होगी, उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी से हमेशा तो या तो उसके बराबर होगा या हमेशा उससे छोटा होगा। तो अब आपको देखो, इन सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है, तो इससे सबसे इस अब ऑप्शन में इससे छोटी संख्या क्या है, एकमात्र 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। सेकंड तरीका, आप इन सभी को जो है डिवाइड करके देख लो। डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करना, तो 24 में 4 में अगर 24 का जाएगा नहीं जाएगा, तो इसीलिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसका, सबसे छोटी कौन सी देखनी है, या आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास संख्या दी है उनमें सबसे छोटी संख्या होगी उससे छोटी होगी। ऐसा नहीं कि ऑप्शन वाली सबसे छोटी होगी, नहीं, ऑप्शन में तो वो सबसे बड़ी होगी जो इन सभी को डिवाइड करेगी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे देखो। जब संख्या ए बटा बी के रूप में हो, ठीक है, ए बटे बी के रूप में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो क्या हो जाएगा इसका, तो एलसीएम उसका होता है जो संख्या दी गई है, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ 3 बटे, ठीक। अब इनका एलसीएम अगर बात करें तो एलसीएम तो जो ऊपर वाली संख्या है ए सी का एलसीएम होगा, और नीचे जो बी और डी का है का एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, भिन्न का ऊपर वाली संख्या का एलसीएफ और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ मान लो इन दोनों का एचसीएफ भी निकालना है, तो एचसीएफ में क्या लेना है, ए और सी का क्या करना है एचसीएफ करना है, तो नीचे क्या है बी और डी का क्या करना है एलसीएफ, उल्टा लेना है। जब भिन्न का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम के लिए ऊपर वाली संख्या का क्या लेना है एलसीएम लेना है, और नीचे वाली संख्या में एचसीएफ लेना है।
जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या में एचसीएफ लेना और नीचे वाली संख्या में एलसीएम लेना। समझ में आ गया? एग्जांपल में इसका करवा देता हूँ एक। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। पहले हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम एलसीएम किस तरीके से, जब हमारे पास भिन्न के रूप में है तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या क्या है? एलसीएम लेंगे और नीचे वाली का एचसीएफ, जब क्या है? एलसीएम निकालना हो। तो अब इन्हीं सभी संख्याओं का क्या है? एलसीएम लेना है। किसका लेना है? 1 2 5 और 4 का। तो 1 2 5 और 4 का क्या है? एलसीएम लेना है। गुणनखंड विधि से आपको करना है। 1 1 5 और 2, तो 10 10 दूनी 20। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 20। नीचे क्या आएगा? एचसीएफ। इन सभी संख्याओं में एचसीएफ क्या होगा? अभी हमने देखा एचसीएफ क्या होता है, दी गई जो संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या होगी, उससे या तो बराबर होगी या उसके नीचे होगी। अब इनमें सबसे छोटी क्या है? 3। तो 3 से आप डिवाइड करके देख लो क्या ये सभी करती है? तो ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। इसका क्या आ जाएगा? 3। एचसीएफ क्या आएगा इसका? किसका? एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ क्या है? 3। नीचे वाली संख्या का एचसीएफ क्या है? इसका 3। तो अब बात करते हैं, अब इसका कंप्लीट का क्या है? एचसीएफ निकालना हो। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? इसी को उल्टा करके एलसीएम कर देंगे। नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर इसी का क्या है? एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का क्या है? एचसीएफ करना होगा और नीचे वाली का एलसीएम करना है ना? यही तो है, ये देखो। तो अब इनका क्या है? ऊपर वाली क्या क्या लेना है? 1 2 5 और 4 का तो क्या लेना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? जो इन दी गई संख्या उसमें सबसे छोटी संख्या होगी या तो या उसके नीचे होगी। इसमें सबसे छोटी क्या है? 1। तो इसका क्या है? 1 क्या होगा? एचसीएफ। फिर एलसीएम एलसीएम निकालना है। 3 9 6 और 27। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या है? पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या है? देखो, ये हो सकती है सबसे बड़ी है, लेकिन ये इसका इससे ये डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो 3 9 6 और 27 का क्या है? एलसीएम निकालना है। 3 से काट लेंगे, 3 3 2 और 9। 3 से 1 1 2 और 3। अब किसी कॉमन नहीं है तो 6 36 18 88 54। क्या आ गया? 54। समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप देखो, ये फास्ट जो है रिवीजन है आपका। जब ए और बी दो संख्याएं जिनका एलसीएम एक्स व एचसीएफ वाई है तथा संख्या ए संख्या ए एन है, तो बी क्या होगी? जब हमारे पास दो संख्या ए और बी दी गई है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो और एक संख्या दी गई दूसरी संख्या पूछे तो क्या करें? तो एलसीएम क्या है? तो इसको करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है संख्याओं का मल्टीपल, यानी एन इंटू बी निकालना है तो इसका बी। चलो आप इसको, संख्या ए दी गई है, एन है, तो बी निकालना है तो क्या आ जाएगा? बी का मान हमारा निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। एलसीएम इंटू एचसीएफ संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एलसीएम दिया गया है हमारे पास, मान लो कोई संख्या है, उनका ए और बी कोई संख्या, उनका क्या है? एलसीएम दिया गया है 12 और एचसीएफ दिया गया है 2। ए संख्या दी गई है 4 और बी संख्या आपको निकालनी है, ये आपको निकालना है। इस तरीके से अब एलसीएम और एचसीएफ का मान क्या है? 12 है और क्या है? इंटू क्या है? 2 है। एलसीएम 12 एचसीएफ 2 है। ए संख्या क्या है? 4 और बी निकालनी है। इसको इससे काट देंगे कितनी बार? 3 बार। तो कितना आया? बी का मान आ गया 6। तो ए और बी यानी 4 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 12 होगा और एचसीएफ 2 होगा। राइट? समझ में आ गया? एक ये टाइप है जिसपे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें क्रमशः 12 15 और 16 से भाग देने पर 7 10 और शेषफल 11 शेषफल बचता है। इसका मतलब यह है कि अगर उस संख्या के अंदर जो भी एक छोटी छोटी संख्या होगी, अगर उसमें इन अलग अलग इन सभी का भाग दिया जाए तो 12 का भाग देने पर 7 बचे, 15 का भाग देने पर 10 बचे और 11 16 का भाग देने पर 11 बचे। तो वह कौन सी संख्या होगी जिसमें
छोटी से छोटी, जिसमें इन इस तरीके से भाग देने पर ये इसमें शेषफल बचे। तो ऑप्शन से हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करना, क्यों करना है अभी देखो। अब यहाँ पे आपको दिया है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी संख्या से क्या ऑप्शन आपको वेरीफाई करवाना है। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, ए है 115। तो क्या है 115 का भाग देके 12 में, अगर 115 में 12 का भाग दोगे कितने बार, 9 बार, 108 आ जाए, 7 बच रहा है, यही सही है। अगर हम फिर से अगर बात करें 115 में 15 का भाग देंगे तो 15 7 क्या होता है 105, यानी 10 बच रहा है, ये भी सही है। फिर अगर बात करते हैं 115 जिसके अंदर 16 का भाग देते हैं, कितना आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 96 होता है। 96 के बाद 100, तो ये तो नहीं होगा, एक 112 में ये तो नहीं जा रहा, यानी यहाँ पे तो 3 ही बच रहे हैं, यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। अब कौन सा लेंगे, अब इससे बड़ा होगा जो लेंगे, ये तो नहीं होगा। उसके बाद बी है 235, 235 हमारे पास दिया गया है। 235 में अगर 12 का भाग दे रहे हैं तो ये कितना बचेगा, 12 कम 12, एक कितना बचा 9, 95 हो गए, 12 इंटू 96 होता है, कितना बचा 11 बच रहा है, जो कि गलत है, बचना कितना चाहिए 7, ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन आता है सी 247, 247 में 12 24, 240, 20 बार 7 बच गया, ठीक है। फिर बात आती है 247 में अगर भाग दे 15 का, तो अब यहाँ पे देखो अगर 15 का भाग दोगे आप, तो यहाँ पे क्या 10 बचेंगे, नहीं बचेंगे, क्यों, 10 कब बचेंगे यहाँ पे, जब कोई संख्या 5 का मल्टीपल है, तो 10 उसमें कब बचेंगे, जब वहाँ पे 0 हो और 5 हो, उसी स्थिति में क्या है 10 बच सकते हैं, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा 475। अब आप इसको करके देखो, यहाँ से देखो 475 है, 12 का भाग देंगे, बाकी 36, 3 बार कितना बचे 11, 115 हो गया, 108 आ गए, 9 बार कितने बचे 7 आ गए, 9 बार कितने बच गए 7 बच गए, यानी कि सही है। फिर बात आती है 475 में, इसमें देंगे 15 थी 45, कितने बचे 2, 5 25 हो गया, 15 में चला गया 10 बच गया, 10 बच रहे हैं, ये भी सही है। फिर यहाँ पे 2 5 475 के अंदर 16 का भाग 16 48 होता है, 2 बार देंगे 32 आएगा, कितना बचा 15, 15 15 हो गया। आप इसमें दे लो कितना जाएगा, 9 बार कितना आएगा 154, 144, 9 बार कितना आता है 144, तो बच कितना रहा है 11, तो ये दे रखा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। करना क्या है, अब ऑप्शन को कैसे वेरीफाई करें, तो हमेशा आपको जब आप कोई क्वेश्चन ऑप्शन से कर रहे होते हैं उस स्थिति में आपको पहले ए वेरीफाई करवाना है, अगर ए नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट डी करवाना है। मोस्टली जो है 90% क्वेश्चन में जो ऑप्शन से हम करते हैं वहां पे ए होता है, या तो या फिर डी ही इसका आंसर होता है। ऐसा नहीं है अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन से बता रहा हूँ वो डी आ गया इसलिए बता रहा हूँ, नहीं, ये आप करके देख लेना मॉक में या किसी एग्जाम में। मोस्टली अगर आप कोई क्वेश्चन ऑप्शन से कर रहे हैं तो उन दोनों की 90% चांस है कि उनका ऑप्शन ए हो डी ही निकले, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा ऑप्शन से करना है। एक टाइप ये है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया होता है और एलसीएम दे देता है या एचसीएफ दे देता है और पूछता है उन संख्याओं का योग या अंतर बताइए। तो अभी हमने देखा जो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं का क्या मल्टीपल होता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं का मल्टीपल। तो इसमें क्या है, संख्या 3 और 4 है। अब यहाँ पे अनुपात में होती है तो हम क्या करते हैं 3x और 4x लेते हैं, तो ये हो गया 3x इंटू 4x, ठीक है। ये तो पता नहीं कि जब कोई संख्या अनुपात में होती है तो उनको अगर संख्या माने तो उसके क्या है मल्टीपल में x लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या है 120। अब आपको इतना तो पता है कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है उन वह कॉमन नंबर जो सभी दोनों संख्या क्या है डिवाइड करें। तो इसमें कॉमन क्या है अक्स, अक्स क्या है इसका एचसीएफ मान लेते हैं, कोई अक्स क्या है इसका एचसीएफ। और यहाँ पे क्या हो गया 3x 12x हो गया, 12 और अक्स स्क्वायर, एक अक्स से एक अक्स कट जाएगा, 12 से 120 कटेगा 10 बार, अक्स का मान क्या है 10। पूछा क्या गया है संख्याओं का योग, तो संख्या कौन सी है, ये है ए और बी है, इनका योग करना है। कॉमन संख्या क्या है इनकी 10, तो अगर आप अलग अलग कर लो, जैसे हमने 3x और इसको 4x माना, तो 10 से मल्टीपल कर देंगे 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 40, तो योग क्या हो जाएगा a प्लस बी 70। अब आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का क्या मल्टीपल करेंगे आप, अगर आप दिमाग से करेंगे तो देखो 12 और ये क्या है 120, 10 से कट जाएगा, कॉमन संख्या क्या आएगी ऐसी बचेगी, वही क्या है 10। अब 10 आ गया तो 10 से मल्टीपल करके देख लो, आप डायरेक्ट 70 निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ज्यादा टाइम कहाँ पे लगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एग्जाम में ऐसे तो हमारा टाइमिंग हो जाएगा, टाइम मैनेज कैसे होगा भाई, ये 4 लाइन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा 30 सेकंड तो अभी लग रही है। जब आप मन से करेंगे तो अपनी स्पीड से करेंगे, ठीक है। दोनों संख्या का मल्टीपल क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होता है, उनका एचसीएफ कॉमन संख्या होती है, तो दोनों को डिवाइड करें तो वो उसमें एक्स मानना हमने, एक्स क्या आपने मान लेंगे तो एक्स एक एक्स कट जाएगा, 12 से क्या है तो 10 बार कटे एक्स मान 10 आएगा, और एचसीएफ यहाँ से संख्या बना लेंगे 10, 10 से गुणा करके 30 आ जाएगी, 10 से गुणा करके 40 आ जाएगी, योग करेंगे 70 आ जाएगी। अगर हमारे पास अब पूछे कोई, अब यहाँ पे मैं दे दूं एचसीएफ बताओ, तो अब आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना,
कॉमन संख्या क्या थी, अक्स, तो अक्स का मान क्या आ गया 10, तो एचसीएफ क्या हो गया 10। कर लो, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा और इन दोनों को गुणा, कितना आ रहा है 1200, और 120 को 10 से गुणा कर लो 1200। एक इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें बोला गया होता है वन अंतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं से भाग देने में प्रत्येक दशा में 7 से 61 बचता है। यानी कोई भी संख्या कोई भी हो, अगर उसके अंदर 8 से भाग देंगे तो भी 7 बचेगा, अगर हम भाग देते हैं 10 से तो भी 7 बचेगा, अगर हम भाग देते हैं किससे 12 से तो भी क्या बचेगा 7 बचेगा, यानी शेषफल जो बचेगा वो सेम सेम बचेगा तीनों में। तो अब इसको एक तो कर सकते हैं इसका एलसीएम लेके जो है इसमें 7 जोड़ दे, और एक कर सकते हैं इसको ऑप्शन से, तो ऑप्शन से आपको बेटर रहेगा एग्जाम। सबसे छोटी कौन सी है 127, 127 में 8 का भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा 15 बार, 120 आ जाएगा, 7 बच गया, ठीक है। अगर बात करें 127 में अगर भाग देंगे 10 का हमेशा 7 बचेगा, जीरो के बाद में 7 ही बचेगा, यानी 120 के बाद में। अब फिर बात आती है 112 का, तो इसमें भी क्या 7 बचेगा, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, क्या 30 सेकंड से ज्यादा लगेंगे नहीं लगेंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो भी आप कर पाएंगे। देखो 10 12 डायरेक्ट आप किससे काटो 2 से काटो, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से 2 5 और 3, अब काटने की क्या जरूरत है 15 30 60 और 120, 120 में क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, जो शेषफल बचे संख्या क्या आ गई 127। इस तरीके से आपको करना। एक इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है, जब दो संख्याओं का योग है, जब कोई दो संख्या ए और बी मान लेना, ए और बी का योग क्या है 36 है, एलसीएम दिया है आपको, एचसीएफ क्या है 3 है, एलसीएम यहाँ पे क्या दिया गया है 105। पूछा क्या है इनके व्युत्क्रमों का योग, संख्या क्या हमने ए और बी मानी, संख्या क्या ए और बी मानी, तो इसका व्युत्क्रम यानी 1/a और 1/b यही होगा। अब इनका योग पूछा गया ए अपॉन 1/a और 1/b, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ए यहाँ से आ जाएगा और a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ए प्लस बी और ए बी का मान रखना है, तो ए प्लस बी का मान यहाँ पे दिया गया है, ए बी का मान आपको पूछा है, तो ए बी का मान किस तरीके से निकालेंगे, आप सभी को बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं के मल्टीपल ए इंटू बी होता है, तो यहाँ से कर दो मल्टीपल ए प्लस बी का मान क्या है 36 और ए इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ 3 इंटू 105 कर लो 12 अपॉन, आंसर क्या आ जाएगा 12/105। समझ में आ गया, मेन जो है टाइप है यही होता है मोस्टली इन, अगर आपको ये 7 टाइप आते हैं तो मानो आपका जो एलसीएम एचसीएफ का 90% चैप्टर खत्म है। बाकी आपको प्रैक्टिस करके इस तरीके से क्वेश्चन बनाना होता है। आप बताओ आप इसमें कौन सी अलग चीज है, ए प्लस बी दिया गया है, ए बी आपको निकालना आता है, वही 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वही आपको घूम फिर के जो क्वेश्चन को देखने को मिलता है।